हाँ जी, तो फिज़िक्स में आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का अगला ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अच्छा देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने पढ़ा है कल, आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ज़मीन के इर्द गिर्द स्पेस में, यानी कि ज़मीन के ऊपर हर जगह ज़मीन दूसरी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी है, जिस्म है, मैस है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है। ये वो फोर्स कैसे लगाती है? हालांकि फ़र्क रहा ये हवा में है तो इसका कोई राब्ता नहीं है, इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये कैसे फोर्स लगाती है? तो अभी तक ये तो नहीं पता लग सका कि ये कैसे फोर्स लगाती है, लेकिन ये फोर्स लगाती है। तो न्यूटन ने कहा था कि ये जो फोर्स लगाती है ये ज़मीन अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाती है। ठीक है, ये फील्ड है, ना नज़र आने वाली एक फील्ड है, और उस फील्ड में अगर कोई बॉडी आ जाती है तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाती है। बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला होता है, तो कोई भी चीज़ अगर उस जाले के अंदर आ जाता है या तो उस चीज़ को वो, या कोई कीड़े मकोड़े जो उड़ रहे होते हैं, तो उसको वो चीज़ जाला नज़र नहीं आता, लेकिन वो इसमें फंस जाता है, और जो इसमें आ जाता है उसके ऊपर ये फोर्स लगाता है जाला, जो मकड़ी का जाला होता है। इसी तरह ज़मीन जो है, अर्थ है, उसकी भी एक फील्ड है इर्द गिर्द। ठीक है, और जो इस फील्ड में आ जाता है ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाती है अपने सेंटर की तरफ, और ये फील्ड ज़मीन के नज़दीक ताकतवर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जूँ जूँ बाहर दूर चलते हटते जाते हैं ये वीक होती जाती है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाती है। और इस फोर्स को ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मैस है वो इन कॉन्टेक्ट हो, यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये वो इसके साथ जुड़ा हुआ ज़मीन के साथ। अगर वो स्पेस में भी है तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, यानी बगैर राब्ते के फोर्स, दूर से ही लगा देती है वो आपके ऊपर फोर्स। ठीक है, अगर आदमी किसी चीज़ पे फोर्स लगाना चाहे तो उसको छूना पड़ेगा, उसके ऊपर उसको पुश करना पड़ेगा, लेकिन ज़मीन बगैर कॉन्टैक्ट के दूर ही से फोर्स लगा सकती है। ये उसके पास क्वालिटी है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा इस फील्ड की वजह से वो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। कितनी फोर्स लगाती है? अगर अर्थ के ऊपर कोई बॉडी है नज़दीक, उसकी सरफेस के ऊपर है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही होगी? 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन फोर्स लगाती है। कितनी? 10 न्यूटन 1 किलोग्राम पे, यानी कि कितना हो गया? 10 न्यूटन पर केजी। 1 केजी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाती है ज़मीन। ठीक है, आपके पास अगर 1 किलो का कोई वज़न है, यानी एक मैस है 1 किलो केजी का, तो उसके अगर उसको आप अपने हाथ पे आप ऐसे रख लेते हो 1 केजी के वज़न को, तो वो वज़न आपके हाथ पे कितनी फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन की। ठीक है, तो आपने अगर देखना हो कि 10 न्यूटन कितना होता है, तो 1 केजी का वाट अपने हाथ पे रख ले, तो वो जितनी फोर्स आपके हाथ के ऊपर लगाएगा उसको 10 न्यूटन फोर्स कहेंगे। अगर 100 ग्राम रख लेते हैं अपने हाथ पे, तो वो 1 न्यूटन फोर्स लगाएगा। 200 ग्राम अपने हाथ पे रखते हैं तो वो 2 न्यूटन फोर्स लगाएगा। ठीक है,
अगर 1 kg रखा हुआ है आपने अपने हाथ पे, तो वो आपको 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, यानी ज़मीन उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगी। इसको जी भी कहते हैं, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल। जो कांस्टेंट है 10 न्यूटन होती है, उसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर kg। ठीक है, ये है वैसे एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इस फोर्स से वो खींचेगा तो उसके अंदर कितनी एक्सीलरेशन पैदा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में 10 मीटर उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा, इसको जी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सीलरेशन पैदा होता है कितनी फोर्स से पैदा होता है, 10 न्यूटन 1 kg पे लगती है। ठीक है, 2 kg पे कितनी लगेगी, 20 न्यूटन। 3 kg पे कितनी लगेगी, 30 न्यूटन। ठीक है, जो वज़न बढ़ता जाएगा फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि ये ज़मीन है, ये मैं कुछ हाइट पे, ये 1 kg का मास है और ये 2 kg का मास है। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि जो छोटा मास होगा उसके ऊपर 10 न्यूटन, यानी 1 kg मास होगा तो 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर 2 kg मास है उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, 1 kg पे 10 की, 2 पे 20 की, तो ज़मीन इस पे ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो इसको जल्दी पहुंचना चाहिए ज़मीन के ऊपर। ये जल्दी पहुंचना चाहिए, ये स्लो पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये फौरन पहुंचना चाहिए। लेकिन ऑब्ज़र्वेशन हमारी क्या है कि दोनों एक ही स्पीड से पहुंचते हैं। ये क्यों होता है, 20 न्यूटन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही है ज़मीन। ठीक है, आप 20 कि 2 kg का वज़न होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही है 20 न्यूटन, और 1 kg का वज़न है तो उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है। तो असूलन तो इसको पहले पहुंचना चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये तो इकट्ठे पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि छोटा वज़न हो या बड़ा हो, ऊपर से नीचे एक ही स्पीड से जाते हैं, यानी कि जी की वैल्यू एक ही होती है, उसमें एक्सीलरेशन एक ही तरह का पैदा होता है, 10 न्यूटन पर सेकेंड। आप ये देखें, आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है W = mg। ठीक है, अब ये इक्वेशन बताती है, ये रिलेशन बताती है वज़न, वेट के और मास के दरमियान रिलेशन बताती है। यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकालना चाहूँ, जी बराबर आ जाएगा W/m। अब देखें ज़रा, इस बॉडी का जी कितना होगा, वेट है 10 न्यूटन, मास है 1 kg। वेट है 10 न्यूटन, मास है 1 kg, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, 10। और अब इसको देखें दूसरी बॉडी को, जी डब्ल्यू है, वज़न है 20 न्यूटन और वेट है मास है 2 kg। तो ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 10, तो जी उतनी ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये देखा कि जी हमेशा सेम रहती है, चाहे बॉडी का मास ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि अगर ये देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, अगर वेट बढ़ता है तो मास भी बढ़ जाता है, तो इनकी रेशो सेम रहती है। ठीक है, तो उस वजह से जी की वैल्यू सेम रहती है। बिल्कुल ऐसी तरह है कि जो आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन पैदा होता है, स्पीड उस गेन कर लेती है, आप उसका मास बढ़ा देते हैं, लेकिन पीछे से लगने वाली फोर्स भी बढ़ा देते हैं, तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, उसी तरह ये इस तरह होता है। तो असल टॉपिक था हमारा ग्रेविटेशन फील्ड। फील्ड से मुराद क्या है कि ज़मीन अपने गिर्द एक फील्ड बनाती है जो कि दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट भी हो सकती है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकती है। इसको थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, कल फार्मूला में जब मैंने लिखा था तो उसमें थोड़ी सी गलती रह गई थी, नीचे है d², मैंने खाली d लिखा था। ठीक है, इसके ऊपर d² है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा।
Gravitational field. According to the Newton law of gravitation, the gravitational force between a body of mass m and the earth is given by, ये हमने कल फार्मूला ड्राइव किया था, G इज इक्वल F इज इक्वल टू G, M दो मासेस हैं उनका प्रोडक्ट, M एक छोटा मास है, ज़मीन के ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है M, और M ही मास ऑफ अर्थ है, नीचे इन दोनों के दरमियान, इनके रेडियस के दरमियान डिस्टेंस है r स्क्वायर, where m is the mass of the earth and r is the distance of the body from the center of the earth. The weight of the body is due to the gravitational force with which the earth attracts the body. Gravitational force is a non-contact force, जो मैंने अभी बात की है. For example, the velocity of a body thrown up goes on decreasing. किसी बॉडी का अगर ऊपर फेंकते हैं उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है क्योंकि ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाती है. While on return its velocity goes on increasing. This is due to the gravitational pull of the earth acting on the body, whether the body is in contact with the earth or not. वो उससे contact में हो या ना हो, force लगाती है ज़मीन. Such force is called the field force. It is assumed that the gravitational field exists all around the earth. The field is directed toward the center of the earth as shown by arrow in the figure. ठीक है, ये एरो सेंटर की तरफ सारे. The gravitational field become weaker and weaker as we go further and further away from the earth. जो ज़मीन से दूर हटते जाते हैं ये अट्रैक्शन कम होती जाती है. The in gravitational field of the earth, the gravitational force per unit mass is, एक यूनिट मास क्या होता है, 1 किलोग्राम. और 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं. At any place its value is equal to the value of G at that point near the surface of the earth. The gravitational field strength is 10 न्यूटन पर kg. ज़मीन के ऊपर 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, 10 न्यूटन. तो ये आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैस ऑफ अर्थ. ज़मीन का मैस कैसे निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले के ज़रिए. तो ये मैं अभी ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान है. अर्थ का मैस कैसे निकालते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या कहता है कि फोर्स बराबर है जी एम मास ऑफ अर्थ ओवर डी स्क्वायर. ठीक है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम मास ऑफ बॉडी है, यानी कि ये ज़मीन है, अगर ये ज़मीन के ऊपर एक मैस पड़ा हुआ. ठीक है, इसका मैस एम है और ज़मीन का मैस कैपिटल एम ले लें. ये मैस ऑफ अर्थ है, ये मैस ऑफ बॉडी है, और इनके सेंटर के दरमियान कितना है, इसका सेंटर तो ना होने के बराबर होगा ना, तो ये अर्थ का ही सेंटर गिना जाएगा. इसको डी से ज़ाहिर किया गया. तो फार्मूला बन गया जी एम मास ऑफ अर्थ ओवर डी स्क्वायर. अब हमें पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये वेट कहलाती है. क्या होता है, एफ बराबर होता है वेट के, फोर्स को वेट कहते हैं, और वेट बराबर होता है एम जी के. तो डब्ल्यू की जगह हम एफ़ की जगह डब्ल्यू लिख सकते हैं और डब्ल्यू की जगह एम जी लिख सकते हैं. तो एम जी पुट करें इस क्वेश्चन में, एफ़ की जगह एम जी लिख दे, जी एम मास ऑफ अर्थ ओवर डी स्क्वायर. ये एम से एम कट जाएगा तो जी बराबर आ जाएगा कैपिटल जी एम ई ओवर डी स्क्वायर. यहाँ से एम ई एक साइड पर रख लें, बाकी सारी चीज़ें ले जाएं. डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जी कैपिटल स्मॉल जी नीचे आ जाएगा. तो एम ई बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी. ठीक है, ये फार्मूला आ गया, एम ई इज इक्वल टू डी स्क्वायर जी ओवर जी. अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें. मास ऑफ, ये डी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. डी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर. ये वैल्यू है रेडियस की, और जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड होती है स्क्वायर.
और कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। इसका यूनिट होता है, यूनिट भी साथ लिखना आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। पर केजी -2 लिख लिया तो ये आ गया। ये वैल्यूज इसमें से पुट करनी है आपने। इस फार्मूले में पुट करें, ME बराबर आ जाएगा, D की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें, मल्टीप्लाई G 10 वैल्यू है, नीचे आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब इसको हल कैसे करना है, पहले इसका स्क्वायर ले लें। 6.4 का स्क्वायर क्या होता है, 6.4 का स्क्वायर यानी 41 तकरीबन आ जाएगा। 41 आ गया इंटू 10 की पावर 12 इंटू 10 ओवर इसको 6.673, ये 10 की पावर ऊपर ले जाए, ये 10 की पावर +11 हो जाएगी। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 6। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। अब 10 की पावर 12 + 1 + 11, ठीक है, ये 12, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 11, तीनों को ऐड कर दें तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आ जाएगी किलोग्राम। तो ये मैस ऑफ अर्थ आ गया आपका, ठीक है। ME 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, इतने किलोग्राम मैस है ज़मीन का, ठीक है। तो ये है आंसर इसका, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।